जागीर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। नया दशानंद, विरोधी को सिर्फ दो तरीके से काबू किया जा सकता है, पैसे से या फिर ताकत से। अरे ये इरशाद खान के सीने में दिल है भी कि नहीं? सारा दिन बस काम। हमारा काम ही ऐसा है, दिन रात काम करना पड़ता है। तो कुछ नए काम ढूंढ लो ना, अभी वक्त है। ये तो नकली पुलिस वाले बन के आए हैं। भागो! सज्जन सिंह जी, सज्जन सिंह जी। मुकुंद भाई, इसी के साथियों ने मारा सज्जन सिंह को। कुछ बताया इसने? नहीं भाई। इस आदमी को खत्म करना ही पड़ेगा, तभी इनको समझ आएगा कि इरशाद खान की तरफ उंगली करने का अंजाम क्या होता है। क्या कर रहा हूं मैं? बुरे कामों से पैसे कमा रहा हूं। और आज ऐसे बुरे कामों के लिए मुझे लोगों के कत्ल करने पड़ेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं ऐसा। कितने हराम से सो रही है ये, और मेरे आंखों की नींद चोरी हो चुकी है। मेरे कर्मों ने मेरा चैन छीन लिया है। क्या ये मैं सब अपने लिए कर रहा हूं, या फिर अपने परिवार के लिए? क्या कल मेरे पापों का फल मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, या मुझे, वो भी होशो हवास में जीते जी? आदाब। भीड़ के बीच में से ठीक 5 मीटर के फासले से गोली चलानी है, और बचना नहीं चाहिए वो आदमी। राइट? ठीक है भाई। निशाना लगाने से पहले 2 पैक से ज्यादा नहीं। और बाद में भाई? बाद में जितने मर्जी पी लेना। अंदर जाकर गोना से सब समझ लो। अब ये लोग समझेंगे इरशाद खान को छेड़ने का मतलब क्या होता है। ये क्या हाल बना दिया भाई? कुछ देते क्यों नहीं इन्हें? आओ आओ मुकुंद, बैठो। ये देखो तुम्हारा तोहफा। क्या नाम है इसका? जी, विनय। मेरे कोयला डिपो का मैनेजर है ये। है नहीं था। कोई जरूरी काम? जी भाई, मैं इसे लेने आया था। आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए। नहीं मुकुंद, तुम्हें किसी को भी मारने में रहम आता है, और मुझे मजा लेने दो ना यार। और फिर इसका मांस कछुए खाएंगे,
वो भी मजा लेंगे, उनको भी मजा लेने दो। तुम जाओ मुकुंद, बाद में मिलते हैं। इरशाद भाई, मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी थी। मुकुंद, बाद में मिलते हैं। बड़े खुशकिस्मत हो, इरशाद खान के हाथ से मौत नसीब हो रही है तुम्हें। मुझे मार दो भाई, मुझे मार दो। अगर मेरे साथ मिल जाओगे तो जान बख्श दूंगा। मैं आपका माल चुरा के उस बांग्लादेशी को बेचता था भाई, सस्ते में। वो यही रेणुका के पीछे रहता है भाई। मैं उसे पकड़ा दूंगा भाई, पकड़ा दूंगा। बाकी के लोग? उनको भी मैं पकड़ा दूंगा भाई, पकड़वा दूंगा। केशव, जी भाई। 5 नंबर। कछुए खाएंगे तो दुआएं देंगे। ले जाओ ऐसे। नमस्कार। आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 1 दर्जन से भी ज़्यादा योजनाओं की घोषणा की और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बताया कि इस वित्त वर्ष में इन योजनाओं पर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा धन खर्चा किया जाएगा। आज जिला अदालत में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब पुलिस की कड़ी पहरेदारी किससे बातें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, किसी से नहीं। यशोदा, शाम को कहीं जा रहा हूं, थोड़ा थक गया हूं, आराम करूंगा। चाय नहीं लेंगे? नहीं, अभी मन नहीं है। और मुकुंद भाई, सब ठीक? हाँ, सब ठीक। और इरशाद भाई? बस आने का वक्त हो ही रहा है। तुम कुछ लोगे? नहीं नहीं, बस इरशाद भाई को बुला दो। बैठो, मैं आता हूँ। ये समय हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता? है इरशाद भाई। मुकुंद, समय का काम चलना होता है और आदमी का काम समय अनुसार हो जाना, या फिर हमारी तरह समय को अपने अनुसार ढाल लेना। और बताओ, सब ठीक तो है? इरशाद भाई, वो चोर को मार डाला बिना कुछ पूछे बगैर। मुकुंद, जो मुनासिब था वही किया गया है। ऐसे ही कोर्ट में कुछ 19-21 बोल देता तो हमारी मिट्टी पलीत हो जाती। और सज्जन सिंह के केस का क्या हुआ? सीधा सीधा एक्सीडेंट का केस है। पुलिस में यही बोलकर FIR करवाई। पर इरशाद भाई, सज्जन सिंह तो आपका पुराना आदमी था ना? हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन जुर्म की दुनिया में अपने आदमी का कत्ल मान लेना कमजोरी की निशानी है। और दूसरा, कई बार केचुआ ढूंढते ढूंढते सांप निकल आता है। इरशाद भाई, दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक तो है आप? तुम्हारे विनय देखो तो बड़ी आराम की मौत दी है हमने। ढेर सारी नशीली दवाई पिलाकर मोटरसाइकिल समेत
पुल से नीचे फेंक दिया। तुमसे पूछा नहीं इसलिए बुरा मान गए। जानते हो ये सब मैंने क्यों किया? मुकुंद, मैं इतना बीमार हूं, ना जाने कब क्या हो जाए। हमारे कानून के मुताबिक हम विनय डे को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। मैं चलता हूँ। जाओ, लेकिन जान सकता हूं कहां जा रहे हो? वहीं जहां कहीं थोड़ा बहुत सुकून हासिल हो सके। मुकुंद, मणिका के लिए कोई सुरक्षित जगह देखो। तुम्हारा बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के वहां जाना मुनासिब नहीं है। इरशाद भाई, आप मनिका के बारे में। छोटा भाई माना है मैंने तुम्हें अपना। धंधे से ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम सज्जन सिंह नहीं हो। मैं चलता हूं। चलो। भाई कहाँ चलना है? शांति पाड़ा, शांति की तलाश में। तुमसे कोई काम कहा था मैंने। जी भाई, वो मनिका के यहाँ कल ही से 2 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे के लिए तैनात कर दिए। ठीक है। तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? ये तो पता था, पर ये नहीं पता था क्या नहीं पता था तुम्हें? कि ऐसा चेहरा लेकर आओगे। जब दिल में दर्द होता है ना, तो ये कदम खुद ब खुद। क्या हुआ? मनिका, मैं अपराधी हो सकता हूं, गुनहगार हो सकता हूं, मगर राक्षस नहीं हूं मैं। इस अफीम ने लोगों को निकम्मा और आलसी बना दिया है। अच्छे खासे खाते पीते हुए लोगों की जमीनें महाजनों के पास गिरवी पड़ी हैं। वो लोग नशे से मरे या ना मरे, मगर पैसे के अभाव और इलाज के बिना जरूर मरेंगे। अब इसमें मेरा क्या दोष? क्या इसमें मैं अपराधी हूं? देवता और बशीर भाई कहते हैं कि हम नहीं बेचेंगे तो कोई और बेचेगा। गरीब को तो मरना ही है, तो हम ही क्यों नहीं? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। यार, शांति की खोज में आया था, और वो शांति मुझे तुम्हारे सिवाय कहीं और से नहीं मिल सकती। संभालो अपने आप को। आओ, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। मनिका, एक बात बताओ, तुम भगवान पे विश्वास करती हो? बिल्कुल करती हूँ। क्यों? और किस पर विश्वास करूं? कौन शांति देगा? तभी तो पागल नहीं हुई आज तक। तुम अद्भुत हो भुवन मोहिनी। एक तरफ प्रेम की देवी और दूसरी तरफ गृहिणी सा शांत देवी रूप। मैं तुम्हारे चरण छूना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इंसान बन सकूं। आप अमानुष हो क्या? हाँ, अमानुष हूं मैं। मनुष्य तब से गिर चुका हूं मैं। हाँ, एक तरह से मानव हत्या की है मैंने। मानव हत्या? यानी कि खून, मर्डर? आओ मेरे साथ, माफी मांगो भगवान से। क्या क्षमा मांगने से भगवान माफ कर देंगे? आओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ।
दर्शन दो कृष्ण मुरारी, कब से खड़ी हूँ द्वार तिहारी, दर्शन दो, दर्शन दो कृष्ण मुरारी। मनिका, लाइट्स ऑफ कर दो। क्यों? कभी कभी सब चेहरे एक से नहीं लगते। कौन से चेहरे? अपनों के, बेगानों के। तुम लाइट ऑफ करो। उस दिन कुछ पूछा था आपसे, क्या जवाब देंगे? मनिका, हम जो कुछ भी करते हैं उसके तर्कसंगत कारण नहीं होते। कम से कम मेरे लिए तो नहीं। मैं तो बिना लंगर की, बिना मांझी पतवार की एक डोलती नैया हूं, एक बेपता लिफाफा। बोलती रहो, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर हर बात समझ रहा हूं। चलो छोड़ो, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रशियन नॉवल के नायक ने खुद से पूछा कि मेरे शैतान मन में भगवान का ख्याल कैसे आया। क्या आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संघर्ष में सभी कमजोरियों को त्याग कर, कापुरुष ना होकर वीरता से जूझने को प्रस्तुत होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? गीता का श्लोक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। मनिका, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रात बहुत हो चुकी है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। तो सुबह होने वाली। कितनी देर तक सोती रही मैं। लगता है सुबह होने वाली है। मुझे जल्दी से तैयार होना होगा। आज मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। कहो। कभी कभी सही मंजिल पाने के लिए गलत रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। लोगों की दुख तकलीफ, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, ताकत। और वो मिलती है सत्ता और पैसे से। अब ये मुझे ही करना होगा। मुझे अपना रास्ता बदलना होगा। एकदम देवता लग रहे हो। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, मैं प्रार्थना करूंगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगता हूं। और तब शायद ड्राइवर होगा।
क्या हुआ? जल्दी करो भाई, आपका फोन नहीं मिल रहा। कोने कब से आपको घर पे फोन कर रहा है। पर बात क्या है? इरशाद भाई अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। क्या हुआ? इरशाद भाई नहीं रहे, मुझे अभी निकलना होगा। ओह माय गॉड। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। चलो जल्दी। इतना बड़ा साम्राज्य और वो भी अकेले। भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है मुकुंद, खुद तो संभलना ही है और संभालना भी है। भाई मौसम मंजिल ले लूं? ठीक है, अब नहीं, पहले घर चलो, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल्स करनी है। ओके भाई। हाँ मुकुंद भाई बोलो। ये बात किस किस को बताई है? भाई तुम्हारे सिवा देवता और जुगनू के पास आदमी भेज रहा हूँ। नहीं, अभी किसी को फोन नहीं करना, और मोबाइल पर तो बिल्कुल भी नहीं। और इरशाद भाई की बेगम और बच्चों को बोल देना, उनके रोने की आवाजें मौसम मंजिल से बाहर नहीं आनी चाहिए। इरशाद भाई नहीं रहे, मेरे आने तक ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। ठीक है भाई। यादें बरसे रिम झिम, अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम, अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है।